नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी एक नई क्लास में। पिछली क्लासेस में अपन ने परसेंटेज टॉपिक ख़त्म किया था, जिसके अप्रोक्स 140-45 क्वेश्चन अपन ने किए थे, जिसमें आपको अगर अच्छे समझ में आया और उसमें कहीं ना कहीं जो समस्या आई थी वो मिक्सचर और एलिगेशन को लेके आई थी, क्योंकि जो क्वेश्चंस के बीच में काम में हमेशा आता रहता है बीच बीच में। तो इस क्लास में अपन उसी टॉपिक को ले रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसमें इस टॉपिक को लेने का कारण ये है कि जैसे अपन ने पिछला टॉपिक किया प्रतिशत, उसमें भी काम आया, और आगे आने वाले टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और सिंपल इंटरेस्ट के हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं, साझा या जो भी और टॉपिक्स हैं, उनमें इसके मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। अपने सिलेबस में अलग से तो ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं, और ये कई प्रश्नों को अपने लेवल पे आसान कर देता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से करना ज़रूरी है। तो 2-4 क्लासों में इस टॉपिक को एक बार ख़त्म करेंगे, और उसके बाद अपन नेक्स्ट दूसरे जो भी टॉपिक उठाने हैं वो उठाएंगे। तो ये मिक्सचर का मतलब होता क्या है? कोई भी दो चीज़ें दी हुई होती है, दो चीज़ें होती है जिनके प्राइसेस या फिर जिनकी मात्रा अलग अलग होती है, उनको मिक्स करते हैं तो एक नया मिक्सचर बनता है, और उससे संबंधित कुछ एक जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अपन उदाहरण के तौर पे ये मिक्सचर है ना, ये अप्रोक्स एवरेज से मिलता जुलता सा होता है। एक तरह से एवरेज का ही पार्ट मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं कि कोई चीज़ है 20 रुपये पर केजी की, वो हमने ली 5 केजी, और इसी तरह एक और चीज़ है, जैसे इसको ऐसे ना मान के अपन प्रॉपर वे में देखें तो एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है। दो तरह के कोई अगर अपन ने चावल मान लिए, तो जो एक तो चावल है 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, और एक कोई चावल है जो 60 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। 40 वाले चावल एक बार के लिए अपन ने मान लिए 2 किलो ही है, और ये चावल अपन ने मान लिए अपन ने 4 किलो ले लिए। तो ओवरऑल क्या होगा? 40 रुपये के चावल कितने गए? 2 किलो लिए, 80 रुपये तो ये हो गए, और 60 के हिसाब से अपन ने लिए 4 किलो, तो 240 रुपये ये हो गए। कुल मिला के पैसे कितने बने अपने? 320 रुपये बने। और अपॉन में इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? 320 तो रुपये बने, और मात्रा कितनी थी? 2 किलो और 4 किलो, 6 किलो मात्रा थी। तो ये अगर कैंसिल आउट होगा तो इसको अपन कर सकते हैं 2 से 3, 160, तो 160/3 आ गया इसका एवरेज। तो एवरेज इसका मतलब है कि ये वो भाव है जब इन दोनों चावलों को एक साथ मिला दिया जाएगा। 4 किलो और 2 किलो चावल को अगर एक साथ मिला देते हैं तो उसके बाद अपने पास क्या आता है उसका औसत प्राइस क्या आता है, ये अपन यहाँ पे वो प्राइस निकालते हैं। तो ये एक तरह से अपन ने औसत ही काउंट किया है। और इसमें देखें तो क्या होता है कि जैसे मानो दो तरह के ही चावल थे, फर्स्ट और सेकंड टाइप के। पहले वाले चावल थे जिनका 40 रुपये प्राइस था, दूसरे का अपन ने मान लिया 55 रुपये पर केजी। तो अगर इनको मिक्स करके हम ये चाहते हैं कि हम इसको 48 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दें, तो इसको इससे घटाएंगे, कितना आएगा? 7, और अनुपात में ये 48 से 40 घटेगा तो कितना आएगा? 8। तो ये अनुपात आता है। कुल मिला के बेस सारा यही है। और इसमें अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? ये वैल्यू किसकी आती है, ये किसका आता है, और ये क्या आता है? देखो, ये तो आता है प्राइस मान सकते हो, या फिर आप मूल्य मान सकते हो, ठीक है। और ये बीच में आती है वो आता है एवरेज प्राइस, और ये जो लास्ट में आता है ये आती है मात्रा, या मात्रा आती होगी या कोई संख्या आ जाएगी, वो प्रश्नों पे डिपेंड करेगा, वो ये वैल्यू निकलेगी अपनी, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, जो ये बीच में एवरेज प्राइस ये जो निकलता है ना, ये हमेशा क्या होता है? नो प्रॉफिट और नो लॉस पे होता है।
मतलब इससे ना तो कोई फ़ायदा होता ना कुछ घाटे में जाता। तो ये चीज़ें सिर्फ अपन को ध्यान रखनी है। और इसके बाद अगर अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका एक पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। आप प्रश्न को पढ़ो, फिर इसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिसमें से एक प्रकार की शक्कर का मूल्य वो 21 रुपये पर केजी और दूसरे प्रकार की शक्कर को वो 29 रुपये पर केजी है। दोनों को मिलाकर वह 25 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। तो 29 रुपये पर केजी वाले कितने किलो शक्कर मिलाई गई थी। ये क्या है, 560 किलो कुल शक्कर लेके आया है। उसमें से दो तरह की शक्कर है। उसमें एक शक्कर तो है 21 रुपये पर केजी की, दूसरी है 29 रुपये पर केजी की। फिर उसने उन सारी मात्रा को एक साथ मिला दिया और 25 रुपये पर केजी में उसने बेचना शुरू कर दिया। तब इसने पूछा क्या है कि 29 रुपये पर केजी वाली जो शक्कर है उसको कितने किलो मिलाया गया था। दो तरह की शक्कर है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड टाइप की है। फर्स्ट टाइप वाली कितनी है, शक्कर का मूल्य 21 रुपये पर केजी है, 21 रुपये। और सेकंड टाइप का कितना है, 29 रुपये। ये तो आ गया प्राइस। और ये मिक्स करने के बाद में क्या करें, दोनों को मिलाकर वह 25 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। तो यहाँ अपन 25 लिखेंगे, वैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, 29 में से 25 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 25 में से 21 घटेगा तो भी 4 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया। ठीक है। और अपन ने पिछले में देखा था कि ये अनुपात किस चीज़ का आता है, ये हमेशा एवरेज आता है और मात्रा या संख्या आती है लास्ट में, है ना। तो यहाँ भी अपने ये क्या आई है, ये मात्रा आ गई। 4:4 का मतलब क्या है, 1:1। तो इसने क्या करा होगा, शुरू में 1:1 के अनुपात में मिलाया होगा। मतलब 21 भाव वाली शक्कर भी बराबर थी और 29 भाव वाली शक्कर थी, वो भी दोनों बराबर मात्रा में मिलाई गई थी। तो कुल मात्रा 1 और 1 कितनी होगी, 2 मात्रा होगी अपने इस वाले रेशियो के हिसाब से। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कुल मात्रा कितनी थी, 560 किलोग्राम शक्कर कुल खरीदी थी इसने। तो इसको 560 के बराबर करेंगे, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 280। तो एक की वैल्यू ये आ जाएगी 280 केजी शक्कर फर्स्ट टाइप की थी और 280 केजी ही शक्कर सेकंड टाइप की थी। ठीक है। तो अपन से ये चाहे 21 वाली पूछे चाहे 29 वाली पूछे, वैल्यू सेम आनी थी। क्यों आनी थी, क्योंकि अंत में जो अनुपात आता है वो अनुपात हमेशा मात्रा का आता है और मात्रा 1:1 के अनुपात में है। मतलब इसका मतलब क्या है कि दोनों की मात्रा बराबर थी, इसलिए 2 की वैल्यू को 560 के बराबर किया तो 1 की वैल्यू अपनी आ गई 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब एक बार प्रश्नों को पढ़ो। इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, दो तरह की चाय है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। एक चाय को ये 22 रुपये पे बेचता है, 22 रुपये पर केजी की है। और दूसरी चाय नहीं, पहली चाय कितने की है, एक व्यापारी 17 रुपये पर केजी के हिसाब से। पहली चाय है 17 केजी, दूसरी है 22 केजी। और दोनों को मिलाकर कितने में बेच रहा है, इसको अपन 24 के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 24 रुपये की गिरा पर तो ये बेचता है तो ये 20% लाभ कमाता है ना। इसमें अपन को 20% लाभ दे दिया। और अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो बीच की वैल्यू आती है
ये हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस पे होती है, तो इसको हमेशा 100% पे लेना है ना। तो इसको 100% पे लेने के लिए क्या करेगा, ये 20% लाभ कमाता है, ये 24 की वैल्यू है, ये तो 20% लाभ के बराबर लाभ के साथ है। तो 100 पहले था, 20% का लाभ हो गया, तो ये वैल्यू कितने की है, 120 की वैल्यू है 24। तो अपन को क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, 24/120 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2, ये वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये 24 के साथ सोल्व नहीं करेंगे, 24 के साथ सोल्व नहीं करेंगे। इसको किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, ये पहली मात्रा 17 की और दूसरे का प्राइस 22 और तीसरा अपन 24 ना लेके 100% वाली वैल्यू 20 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, 22 में से 20 गया 2 और 20 में से 17 गया 3, ये क्या आ गया, ये मात्रा का अनुपात आ गया। ठीक है, तो दोनों चायों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो यही पूछा है, इसी अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है दोनों चाय को। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम मिडिल वैल्यू को क्या रखते हैं। ये बीच की जो वैल्यू है इसको क्या रखें, बीच की वैल्यू ये अपन को क्या दिया गया था, 20% प्रॉफिट पे दिया गया था ये, तो हमेशा इसको हम 100% वाली वैल्यू बीच में रखेंगे। तो 20% प्रॉफिट के साथ ये कितना था, 120 का मान 24 था, तो हमने 100 का निकाला, 100 का 20 आया, उसी 20 को हमने यहाँ पे पुट किया, तो 17, 22 और ये एवरेज 20 वाला मिक्स करने के बाद तो हमारा रेशो कितना आया, 2:3 आया। इस प्रश्न को पढ़ो। ठीक है, इसमें कुछ परसेंटेज वाला कोई पंगा नहीं है, सीधा अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह की शराब है, एक गिलास में शराब की कुछ मात्रा है, इसमें 36% अल्कोहल है, इसमें 36 है। दूसरे वाले प्रकार के कुछ मात्रा देती है जिसमें 21 अल्कोहल है, दूसरे वाले में कितने हैं, 21 है, और मिक्स करने के बाद क्या होता है, 26 हो जाती है। एलिगेशन लगाया, 26 - 21 5, 36 - 26 10, रेशो निकालेंगे कितना आएगा, 1:2। पूछा गया दूसरे प्रकार की शराब की मात्रा, कुल शराब का कितना हिस्सा है। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो टोटल कितना होगा, 1 + 2 टोटल होगा 3। निकालना क्या है, दूसरे प्रकार की मात्रा का प्रतिशत, दूसरे प्रकार का 2, तो 2 बटा टोटल 3 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आएगा, 66.66%। 66 से ही 2/6, इसको काट के आप यहाँ लिखो 66 से ही 2/6%। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर की दर पर दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है और 15 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन फर्स्ट सेकंड वैसे कुछ नहीं बनेगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ आएगा मिल्क और एक तरफ आएगा वाटर। तो शुरुआत में मिल्क कितना था, 20 रुपये प्रति लीटर की दर वाला दूध था, केवल दूध था जिसकी दर 20 थी। ठीक है, और पानी, शुरू में पानी 0 था, उसके बाद क्या हुआ, पानी मिलाया, मिल्क और वाटर मिलने के बाद कितना हुआ, 15 रुपये प्रति लीटर की दर पर आ गया ये। ठीक है, ये ऐसे बनेगा।
0 15 कितना आ जाएगा 15, और 20 माइनस 15, 20 में से 15 गया 5, रेशो बना देंगे, ये कितना होगा 3 1 3:1 बन गया। ठीक है, तो वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, तो ये क्या आ गई, ये मात्रा आ गई क्या, अगर 3 मिल्क था तो 1 पानी मिल रहा था, कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, तो टोटल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा 3 + 1 4 है, और यहाँ पानी कितना है 1 है, तो 1 पानी मिला रहा है कितने में, टोटल 4 मात्रा में, गुणा कर देंगे 100 का, तो ये कितना आ जाएगा 25% वाटर मिला रहा है इसमें। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, शुरू में तो ओनली हमारे पास मिल्क था और वाटर 0 था, मिल्क 20 रुपये वाला था, मिलाने के बाद में एवरेज प्राइस उसका क्या बना 15 रुपये पर लीटर बना, अनुपात 3:1 आ गया, जिसमें से 1 भाग पानी का था और 3 भाग मिल्क का था। टोटल भाग कितने हो गए, टोटल भाग हमारे 4 बने, तो 1/4 गुणा 100 25% आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक दूध बेचने वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का तो वादा करता है, पर वह उसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मतलब है क्या, एग्जाम्पल से क्या समझे, 10 रुपये का ही उसके पास दूध है और वो 10 रुपये को 10 रुपये वाले दूध में बेच रहा है, और बीच में क्या घपला कर रहा है, इसका 25%, मतलब 2.5 है ना, बेचते वक्त इस 10 में क्या है 7.5 तो मिल्क है और 2.5 वाटर है जिसकी कीमत 0 थी, सिर्फ ये कर रहा है ये, तो ये तो अपन ने एग्जाम्पल से देखा, लाभ कमा रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहा है कितना 1/4 का, तो दूध खरीद रहा है, दूध ही बेच रहा है, प्रॉफिट किस चीज़ का हो रहा है, दूध में जो पानी मिला है उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रत्येक 4 भाग में 1 भाग तो वाटर आता है जो प्रतिशत में उसको लाभ देता है, और ये 4 भाग क्या है, ये मिल्क के हैं, तो प्रत्येक 4 मिल्क पे 1 पानी दे रहा है वो, इसलिए उसको 25% का लाभ हो रहा है, और वो पूछ कर रहा है लाभ कमाता है वह कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है, प्रतिशत में अगर पानी पूछे तो वो कितना मिला रहा है, 1 भाग वाटर है, 4 भाग मिल्क के हैं, तो टोटल भाग कितना निकल रहा है 1 + 4 5, और कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है, 5 में 1 भाग पानी का है, तो 1/5 गुना 100, मतलब 20% है वो वाटर मिल इनटेक हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे अगर कोई बेईमानी वाले ऐसे अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें क्या होता है, सेम चीज़ लेते हैं, जैसे बेईमान दुकानदार के कई प्रश्न होते हैं, तो उसमें क्या होता है 1000 ग्राम की कोई चीज़ है, 1000 ग्राम ही बेच रहा है, लेकिन उसमें वो 800 ग्राम बेचता है और 200 ग्राम का बाट एक्स्ट्रा रख देता है, तो उसने ग्राहक को तो सामने ये लगता है कि 1000 ग्राम की चीज़ हमारे पास 1000 ग्राम ही आई है, और वो उसको कहता है कि आई रेट में ही मैं ये चीज़ को बेच रहा हूँ, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है, वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही देता है। सेम चीज़ इसमें है कि ये मिल्क ले रहा है, मिल्क ही बेच रहा है, लेकिन पानी मिला के बेच रहा है, तो जो पानी वाला हिस्सा बिक रहा है वही प्रॉफिट है, तो इसमें पानी का हिस्सा 1 है, तो 1 का ही लाभ है, वो टोटल 5 पर है, 1 का लाभ है 5 पर, तो 1/5 गुणा 100 20% का प्रॉफिट है, या फिर 20% का वाटर है, दोनों सेम चीज़ है। क्वेश्चन को पढ़ो, सेम प्रश्न है, सेम तरीके से आंसर आएगा। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और 20% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट प्रतिशत उसका कितना है 20% को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/20
5, 20% का प्रॉफिट है, 1/5 है, तो उसमें 1 तो क्या होगा, वाटर होगा, और 5 उसमें क्या होगा, मिल्क होगा। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत पानी मिला रहा है, कुल भाग कितना बना, 6 बना, 1 और 5, और उसमें पानी कितना है, 1, तो 1/6 गुणा 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 से ही 2/3%। आंसर सेम है, 20% लाभ कमा रहा है, मतलब 1/5, ये 5 मिल्क पर 1 का लाभ है, तो 1 भाग वाटर का हो गया और 5 भाग मिल्क के हो गए, टोटल भाग 6 हो गए, तो 1/6 गुणा 100, 16 से ही 2/3 अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये प्रश्न पढ़ो। दो बर्तन हैं, इस तरह दो बर्तन है जिसमें से एक तो ए बर्तन है और एक बी बर्तन है। प्रत्येक में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, तो फर्स्ट में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:4 और सेकंड वाले में 1:2। और इनको जब मिक्स करना होता है तो कंसेप्ट ये होता है कि प्रत्येक पात्र की धारिता तो समान होती होगी, मतलब पात्र ए और पात्र बी, इनमें कुछ लीटर जो द्रव आएगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे, मतलब समान क्षमता के पात्र होते हैं। अगर समान क्षमता के पात्र होते हैं तो ये अनुपात है, इनका टोटल जोड़ भी तो समान होना चाहिए। तो इस 3 और 4 का योग तो आ रहा है 7 और इसका योग आ रहा है 3। ठीक है, तो इनको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया और 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया तो 9, रेशियो क्या बना, 4×3=12, और 7 से किया तो 7:14 बना। अब देखो 9 और 12 टोटल भाग कितना आ रहा है, टोटल मात्रा कितनी आ रही है, 21 आ रही है, और 14 और 7 टोटल मात्रा यहाँ भी कितनी आ रही है, 21 आ रही है। तो पहले पात्र में मिल्क और वाटर का रेशियो चाहे कितना भी हो, कितना भी दूध हो, कितना ही पानी हो, कुल तो उनका 21 ही होना चाहिए। सेम शर्त दूसरे के लिए है, इसलिए अपन ने इन दोनों को बराबर किया। बराबर करने के बाद इनको अपन रेशियो में रेशियो जोड़ सकते हैं। रेशियो में रेशियो कब नहीं जोड़ सकते, जब ये टोटल दोनों के बराबर नहीं होते। अब अपन ने कुल योग बराबर किए हैं, योग 21 है, इनका भी और इनका भी योग, इन दोनों का योग 21 बराबर कर दिया ना। इसके बाद में अपन इनको ए में ए जोड़ेंगे और बी में बी जोड़ेंगे, तो नया क्या आ जाएगा, 9+7, रेशियो ए और बी का रेशियो ये बन रहा है 9+7 और 12+14, ये 16, रेशियो 26 बन रहा है। काटेंगे तो कितना आएगा, 8:13। ठीक है, यही पूछा है कि तीसरे बर्तन में डाल दिया, दोनों को मिलाना है, मिलाने के बाद सेम बनाना है, और फिर ये अनुपात आ गया अपना नए बर्तन का, ये बाउल सी है एक, और ये रेशियो आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ समस्या कहाँ आती है ऐसे वाले में, जब भी दो बर्तन हैं और उनको एक में ही डालना है, तो प्रत्येक बर्तन में जो जो इंग्रेडिएंट है उनका टोटल समान होना चाहिए दोनों बर्तनों में, उसके बाद ही अपन अनुपातों को जोड़ पाएंगे, नहीं तो अगर जोड़ते हैं तो आंसर गलत निकलते हैं। ये है। अब इसमें क्या बोला है, एक तो ए है, ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:5 है। एक बी है, बी में 5:1 है, और एक नए बर्तन में इनको डालना है जिसमें
सी बर्तन नया मान लिया जिसमें अनुपात इनका 5:4 हो जाना चाहिए। तो पहली बात कि इनको सेम करना पड़ेगा। ए और बी है, पानी का अनुपात ये है। बर्तन ए तथा बी को किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। तो सबसे पहले तो अपन इनको सेम ही करेंगे। ठीक है, 5 4 9 6 और 9। तो 9 है एक का टोटल, तो इनका टोटल 9 है, इनका टोटल 6 है। तो इनके पाड़े में और कौन सी चीज़ आती है जो दोनों में सेम आती है? 18 आती है। 9 को 18 कैसे बनाएंगे? 2 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो टोटल सेम बन जाएंगे 8:10। और ये बन जाएगा 15:3। और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15:12 बन जाएगा। 4 तिया 12 बन गया। नहीं, इसको किससे करेंगे? 2 से करेंगे, टोटल 18 होना चाहिए ना। इसको 2 से करेंगे तो 10:8। यहाँ भी टोटल 18 है, यहाँ भी टोटल 18 है और यहाँ भी टोटल 18 है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे बताओ? कि एक पहला है ए भाग, एक बर्तन है बी, इनमें से कुछ एक मात्रा में निकालना है तो सी बनाना है। इसके कहने का मतलब क्या है? सी में मिल्क का भाग 5 हो जाना चाहिए कुल मिला के। और यहाँ पे ए में तो मिल्क है 8, बी में मिल्क है 15 और सी में मिल्क है 10। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं क्या कि पहले तो मिल्क 1 वाले में से है, फिर मिल्क 2 वाले में से ले लिया। पहले में मिल्क कितना है? 8 है, दूसरे में कितना है? 15 है। दूसरे में मिल्क है 15 और तीसरे पात्र में मिल्क बन कितना जाना चाहिए? शर्त के हिसाब से 10 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आया 5 और ये आया 2, 5:2 आया। कहने का मतलब क्या है? M1 जो किस में है? ए पात्र में है। M2 किस में है? बी पात्र में है। तो मात्रा आ गई 5:2। पहले पात्र में से 5 भाग का मिश्रण उठाएंगे, दूसरे में 2 भाग का मिश्रण उठाएंगे। और अपन ने इसको केवल मिल्क पे सोल्व किया है। सेम चीज़ अगर अपन वाटर पे भी सोल्व करते हैं, तो भी अपना आंसर सेम आएगा। करके देखें तो वाटर इसमें कितना है? 10, दूसरे में वाटर कितना है? 3। और बनाना अपन को कितना है मिलाने के बाद? 8 बनाना है। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, 5:2 ये अपना आंसर है। तो करना क्या है? पहले तो दोनों पात्रों की धारिता को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, 8:10 बन गया, ये 15:3 बन गया। फिर एक हिस्से को उठा के और अपन को देखना है कि बनाना कितना है। जैसे इसने बोला कि पहले भाग में 4 मिल्क है, दूसरे में 5 मिल्क है, तो कुल मिला के 5 हो जाना चाहिए। बराबर करने के चक्रों में ये 8 बन गया, ये 15 बन गया और ये 10 बन गया। 8 भाग वाला मिल्क कुछ और कुछ बी पात्र में से 15 भाग वाला मिल्क उठाएंगे और अपन को सी पात्र में 10 ही भाग चाहिए उसका। तो ये एवरेज वाला था। तो 8 15 10 का किया तो भी 5/2 आया। और अगर इसको वाटर लेके सोल्व करते हैं, इसमें से पानी का भाग ले लिया, इसमें से पानी का भाग ले लिया और इसमें से भी पानी का भाग ले लिया, तो भी वैल्यू अपनी सेम आती है। प्रश्न पढ़ो, उसके बाद अपन इसको सोल्व करते हैं। प्रश्न में क्या बोला है? एक बगीचे में कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 110 है। देखो क्या है, गाय है प्लस मुर्गियां हैं। उनमें हेड कितने हैं? टोटल 45। तो एक तरफ लिखते हैं हेड, गाय के भी एक ही होता है,
इसके भी एक ही होता है। कुल मिला के हेड है 45 और लेग्स अगर लिखते हैं तो गाय की 4 और मुर्गी की 2, कुल मिला के अपन को कितनी बताई है? 110 बताई है। तो 45 सिर का मतलब क्या है? संख्या, क्योंकि दोनों की बराबर है। गाय प्लस मुर्गियों की संख्या 45, टोटल 45 है, क्योंकि एक ही सर होता है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। समस्या कहाँ आती है? जब सिर 110 बताए, पैर 110 बताए, तो क्या है? गाय 4 पैर वाली, मुर्गियाँ 2 पैर वाली। अपन माने क्या कि अगर ये 45 दिए हुए हैं ना, 45 संख्या, सारे ही गाय हों, क्या माने कि अगर गाय सारी गाय हैं, 45 के 45 ही गाय है, तो पैर कैसे निकलेंगे इसके? पैर कुल मिला के 180 हो जाने चाहिए। या फिर अगर सारी ही अपन मुर्गियां मान ले तो पैर कितने? 2 गुणा 45, तो पैर 90 होने चाहिए थे। अब अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? एक तरफ आएगी गाय, एक तरफ आएगी मुर्गी। पैरों के हिसाब से देखें तो गाय के पैर कितने होने चाहिए? 180 अगर सारे हो तो। अगर सारी ही 45 मुर्गियां हैं तो पैर कितने होने चाहिए? 90। और कुछ मुर्गियां कुछ गाय है, पैर 110 है, तो अनुपात संख्या का निकाल लेंगे क्या? ये घटाया 20 आया, ये घटाया कितना आया? 70 आया, तो 2:7 आ गया। क्या आ गई? संख्या आ गई। अगर 2 गाय की संख्या है तो मुर्गियों की संख्या 7 होगी, और कुल कितनी होगी? 9। और प्रश्न के हिसाब से हमारी संख्या कितनी बन रही है? 45। 9 को 45 के बराबर कर देंगे। प्रश्न में क्या पूछा है? तो गाय की संख्या बताइए। गाय की संख्या कितनी है? 2। एक की वैल्यू 45/9, फिर गुणा में 2, 5 गुणा 2 बराबर 10 गाय की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कैसे सॉल्व किया एक बार और देखते हैं। गाय और मुर्गी दे दी अपन को, जिनमें से सिर सभी के एक होता है और सिरों की संख्या 45 है, तो टोटल संख्या गाय और मुर्गी की कुल संख्या 45 है। फिर हमने क्या किया? सारे 45 के 45 एक बार गाय मान लिए, तो 4 पैर होने चाहिए थे, तो कुल पैर 180 आ गए गाय के हिसाब से। अगर सारी ही मुर्गियां मान ले तो 90 पैर आ गए, और अपन को पैर 110 बताए हैं, तो यहाँ पे एलिगेशन इजीली लग जाएगा। 180 गाय, 90 मुर्गी, 110 का एलिगेशन लगाएंगे तो 20:70 आया। ये संख्या का अनुपात आ गया। तो कुल कितनी थी? 9, और कुल संख्या यहाँ पर हमने क्या निकाली है? 45। 9 को 45 के बराबर करेंगे तो 1 की वैल्यू निकलेगी, और अपन को गाय की पूछिए, गाय कितनी है? 2 है, तो 5 गुणा 2 कर दिया, 10 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पढ़ो। एक पर्स में 50 रुपए और 100 रुपए के 40 नोट हैं। उसी तरीके से करेंगे। एक बार अपन सारे नोट ही 50 रुपए के मान लेंगे, एक बार सारे नोट ही 100 रुपए के मान लेंगे, फिर अपन कुल रुपए काउंट कर लेंगे। कुल रुपए काउंट करते हैं कब? जब 50 रुपए के सारे 40 नोट हो, और एक काउंट करेंगे जब 100 रुपए के सारे 40 के 40 नोट हो। ठीक है, तो पैसे कितने बनते? 5 चौके 20, 2000 रुपये होने चाहिए थे। और अगर सारे रुपए 100 के होते तो 4000 रुपये बनने चाहिए थे। और हमारे पास पैसे हैं कितने? 3200 है। तो अब एलिगेशन लगा देंगे क्या? एक तरफ तो है 50 रुपए के नोट और एक तरफ है 100 रुपए के नोट। एलिगेशन कैसे लगेगा? यहाँ तो 2000 और 100 वाले से बना 4000, और हमारे पैसे कितने हैं? 3200।
ये घटाया कितना आया 800, और 3200 में से 2000 घटाया 1200, 0 से 0 कैंसिल, 2:3 बन गया। 2:3 क्या आया है, 50 वाले नोट अगर 2 हैं तो 100 वाले नोट 3 हैं। इसका मतलब यही है। तो अपन को निकालना क्या है, तो बताइए 50 के कितने नोट है, कुल नोट कितने हैं, कुल नोट कितने आए 5, 2 और 3 से कुल नोट निकाले अपन ने 5, और यहाँ इसने नोट कितने बताए 40, तो 5 की वैल्यू 40 के बराबर है। पूछा कितने का है, 50 के कितने नोट हैं, तो इस हिसाब से अपने 50 के नोट तो 2 होने चाहिए। तो 1 की वैल्यू 40/5, 2 की वैल्यू 40/5 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 गुणा 2 16, 16 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं कैसे किया। सारे 50-50 के नोट थे, वो सारे 50 के मान लिए अपन ने 40 नोट, तो 2000 रुपये बनने चाहिए थे। जब सारे ही 100 के नोट मान लिए 40 के 40, तो 4000 रुपये बनने चाहिए थे। तो एक तरफ 50 रुपये, एक तरफ 100 रुपये। 50 के सारे नोट होते हैं तो कुल मूल्य बनता है 2000, 100 के सारे नोट होते हैं तो कुल मूल्य बनता है 4000। प्रश्न में अपन को क्या बताया है, कुल मूल्य है 3200। इसमें अपन ने एलिगेशन लगाया, 4000 में से 3200 घटाया तो 800 आए, और अपन ने 3200 में से 2000 घटाए तो 1200 आए। तो 2 + 3 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में कुल नोट 40 दिए हुए हैं, तो अपन ने 50 के नोट पूछे अपन को, 50 के नोट प्रश्न के हिसाब से कितने हैं 2 है, 2 की वैल्यू 16 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक और गलत के 0.5 की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। परीक्षा में कुल 300 प्रश्न हैं और एक विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 300 है। यदि सारे सही कर दे तो 300 के 300 प्रश्न उसने सारे सही किए और उत्तर सही आता है तो उसके एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं। सारे सही करे, 300 प्रश्न थे तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो अंक कितने आ जाएंगे, इसके 600 आ जाएंगे क्या। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर ये सारे ही प्रश्न गलत करे, ठीक है, तो भी प्रश्न टोटल कितने हैं 300 है, और एक के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो माइनस गुणा में 0.5 करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 150, माइनस में उसके अंक आएंगे। ठीक है, 2 कंडीशन बनाई है अपन ने, या तो सारे सही या सारे गलत। सारे सही करे तो उसके 600 नंबर आए, और सारे अगर गलत करे तो एक प्रश्न का आधा नंबर कटता है, तो सारे गलत करने पे कुल 150 नंबर माइनस में आएंगे इसके। और इस विद्यार्थी के कुल अंक आए कितने हैं 350 अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ सीधा एलिगेशन लगा देंगे क्या 350। अब 600 में से 350 घटाया तो कितना आया 400, 250 आया। और अपन क्या करेंगे 350 में से माइनस 150 करेंगे, तो कैसे करेंगे 350 माइनस 150, तो ये क्या हो जाएगा 350 + 150 हो जाएगा ना, तो 400 यहाँ आ जाएगा कितना 500, 500 अनुपात 250 मतलब 2:1। ये क्या है, सही प्रश्न उसने अगर 2 करे तो उसने एक प्रश्न गलत करा। ये कितनी आ गई संख्या आ गई, किसकी आ गई प्रश्नों की संख्या आ गई। कुल कितनी संख्या है, कुल 3 है, और पेपर में अपन को कितना दिया है 300 प्रश्न दिए, तो 3 को 300 के बराबर कर देंगे। और पूछा कितना है, उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, ये सारे सही वाले कितने हैं 2। 3 का अगर 300 है तो 2 का 200 निकाल देंगे, 200 की सही 200 सही वाले अंक आ गए इसके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप प्रश्न पढ़ो, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। ₹69 को 115 विद्यार्थियों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है एवं प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 2 गुने पैसे प्राप्त करता है। एक तरफ तो है बॉय, एक तरफ है गर्ल। इसके हिसाब से क्या है, प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़के से 50 पैसे कम प्राप्त करती है। यदि लड़के के पास 1 रुपये है तो लड़की के पास 0.5 रुपये है, क्योंकि लड़की के पास लड़के से 50 पैसे कम है। एवं प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से 2 गुने पैसे प्राप्त करता है। अगर लड़की के पास 0.5 है, इसका 2 गुना कितना है, 1 है। तो ये वैल्यू तो अपन ने सही मानी है। ठीक है, ₹69 है, 115 विद्यार्थियों में बांटा जाता है। अगर 115 सारे ही बॉयज हों तो क्या होगा, ऑल बॉयज हों तो 1 रुपया एक लड़का लेता है, तो 115 लड़के कितने ले लेंगे, 115 रुपये। और अगर ऑल गर्ल्स हों तो एक लड़की 0.5 पैसे रुपए लेती है, तो 115 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 115 का आधा 5, 7.5 रुपये। ठीक है, और कुल रुपए हैं कितने, ₹69 है। अब अपन एलिगेशन लगा सकते हैं क्या, जरूर लगा सकते हैं। एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स। यदि सारे बॉयज़ थे तो 115 रुपये थे, और यदि सारी गर्ल्स हैं तो 57.5 रुपये है। लेकिन पैसे हैं कितने, 69 रुपीज़ है। तो 115 में से 69 गए, कितने बचे, 69 70, 40 45 46 रुपये बचे। और अगर ये गए तो कितने बचे, 69 में से गए 58, 59 60 9 10 11 11.5 बचा। एक तरफ 11.5 है, एक तरफ 46 है। रेशियो को अगर अच्छा बनाना है तो दोनों तरफ 10 का गुना कर देते हैं। तो ये कितना आया, 115 रेशियो 46 आया। अब प्रश्न में क्या पूछा है, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 460 है, 115 460, ये पूरा पूरा कटेगा, 1:4। बॉयज़ का अनुपात, ये संख्या आ गई ना। अगर लड़का 1 है तो लड़की कितनी है, 4 है इसके हिसाब से। और कुल कितनी है, 1 और 4 5 आ गई। 5 को किसके बराबर करेंगे, 115 विद्यार्थी हैं दिए हुए, तो 5 को 115 के बराबर किया। 1 की वैल्यू कितनी है, 115/5। और प्रश्न में क्या पूछा है, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस हिसाब से गर्ल्स का रेशियो अपन ने कितना निकाला है, 4 निकाला है। 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 2 3 × 5 5 15, 105। और गुणा गर्ल्स की संख्या निकालनी है ना, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 4 का करेंगे। गुणा 4 का होना चाहिए, गुणा 4। ये अपना गलत हो गया, एक बार इसको हटा देते हैं। 4 दिया 12, 2 1 8 9, 92 आ गया आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या था प्रश्न में। ₹69 थे, उनको 115 विद्यार्थियों में बांटा था। और शर्त क्या थी, लड़के को लड़की से 2 गुने रुपए मिलता है। अगर लड़की को 0.5 मिलता है तो लड़के को 1 मिलता है। अपन ने क्या माना कि कुल 115 विद्यार्थी है ना, तो वो सारे के सारे लड़के हैं।
115 को सभी को लड़का मान लिया तो लड़कों को 115 रुपये मिलने चाहिए। यदि 115 सभी को अपन लड़की मान लेते हैं, एक लड़की को 0.5 रुपये मिलते हैं, तो 115 लड़कियों को कितने मिलेंगे? 57.5 रुपये मिलेंगे। ये अपन ने रेशो से निकाल लिया था कि लड़के सारे हों तो 115, लड़कियां सारी लड़कियां ही हो तो 57.5। एलिगेशन लगाया, पैसे अपने पास कुल 69 थे, कम किया तो एक तरफ 11.5 आया, एक तरफ 46 आया। रेशियो को सही करने के लिए 10 से गुणा कर लिया तो 115 रेशियो 460 बन गया। 115 रेशियो 460 बना, कैंसल आउट किया तो 1 रेशियो 4 बना। कुल कितना बना? 5। 1 और 4 का योग करेंगे तो 5 आएगा। 5 को किसके बराबर किया? संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 115 थी, इसलिए 5 को 115 के बराबर किया। निकालना क्या है? गर्ल्स का, तो 115/5 गुणा 4, 92 आ गया आंसर। ठीक है, तो अपन ने आज रेशियो के 12 क्वेश्चन किए हैं। और इससे जुड़ी हुई कुछ एक बातें करी है मिक्सचर और एलिगेशन की। नॉर्मल अपन ने लगाना सीखा है। क्या क्या शर्तें थी? शुरू में तो आती है मात्रा या फिर मूल्य जो भी, उसके बाद में बीच में एक सिंगल जो वैल्यू लिखते हैं वो एवरेज होती है, और या फिर वो उनका कुल मिला के मिश्रण करने के बाद में जो बनता है वो होता है। और वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे होता है हमेशा। अपन ने 2 प्रश्न वैसे किए थे कि मिलावट करने के बाद में वो 20% का लाभ उठाता है या जो भी करता है, तो उसको वापस 100% पे अपन लेके आए थे। फिर उसके बाद में लास्ट में जो रेशियो मिलता है वो किसका मिलता है? संख्या का मिलता है। फिर उस संख्या के हिसाब से अपन ने आगे क्वेश्चन सॉल्व किए। शेष बचे हुए प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जितने आज क्वेश्चन किए हैं उनको आप रफ नोटबुक पे भी करने की कोशिश करना, और साथ साथ अगर आप सिलेबस कवर करते रहे तो अपन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब नहीं किया तो शायद ना आए। तो ऐसे ही अपन आगे की क्लास में नए प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।